अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बाइनांस की एक और वीडियो में खुशामदीद। आज हम बाइनांस में मौजूद कुछ कॉइन्स के बारे में बात करेंगे कि बाइनांस में कौन कौन से कॉइन्स हैं और फंडामेंटली वो कैसे कॉइन्स हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप होम पेज राइट पर क्लिक करेंगे। मैं साथ साथ आपको मार्क करके बताता जाऊँगा ताकि आपके लिए इजी रहे। ये देखें, ये होम पेज है। होम पेज में जैसे ही आएंगे तो आपके पास ये थोड़ा ऊपर ड्रैग करेंगे तो व्यू मोर पे क्लिक करें। ये देखें, फर्स्ट नंबर पर ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है। जो फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है, इसी तरह फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ, सेवन। तो ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है। अब देखें, ये फर्स्ट नंबर पे बीटीसी है। बीटीसी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बीटीसी का रेट इस टाइम 64,488.65 ये इस वक्त चल रहा है बीटीसी का। अब बीटीसी का अगर हम चार्ट स्टडी करें तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम, साथ साथ मैं आपको मार्क करता जा रहा हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ से ये मार्केट हर कैंडल 15 मिनट में ड्रॉप हुई, फिर थोड़ी सी ऊपर गई, फिर थोड़ी ड्रॉप हुई, फिर थोड़ी सी ऊपर हुई, फिर ड्रॉप हुई। अभी दोबारा से ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जैसे ही अगर ये अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा, अगर ये ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और अपने नेक्स्ट ये सपोर्ट बन जाएगा इसका, और ये अपना ऊपर वाला उसका रेजिस्टेंस दोबारा से बन जाएगा। तो यहाँ से मूव बैक भी कर सकता है। अगर मूव बैक नहीं करता तो ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अब इसके और चीज़ों को समझेंगे ताकि आपको कुछ आइडिया हो कि बीटीसी में बाइंग कैसे करनी है। अब ये देखें, आप जैसे इन्फॉर्मेशन में आते हैं, ये इन्फॉर्मेशन, अच्छा ये कॉइन होता है, बीटीसी कॉइन है, ठीक है, बाइनांस के अंदर लिस्ट है। और इसका रैंक क्या है, रैंक मतलब कि जब वो कॉइन लॉन्च हुआ और उसके अंदर मार्केट कैप कितना है, कितना ज़्यादा इन्वेस्टिंग इसमें आई है, ठीक है। तो ये नंबर 1 पे इस टाइम जो बीटीसी है ना वो ट्रेड हो रहा है। इसी तरह इसका फुली डिलूटेड मार्केट कैप है, डोमिनेंस है। डोमिनेंस अगर बढ़ता है तो कॉइन ऊपर की तरफ जाता है, डोमिनेंस कम होता है तो मार्केट ड्रॉप होती है। सर्कुलेटिंग सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई है, ठीक है। अभी आपको दिखाऊंगा इसमें, ये देखें इशू डेट ये 2008 को ये कॉइन लॉन्च हुआ था। उस वक्त इसकी वैल्यू बिल्कुल कह सकते हैं पाकिस्तानी कुछ रुपीज़ में थी। तो अभी देख सकते हैं आप, इस वक्त आज के टाइम में 1,77,00,000 तकरीबन वैल्यू बनती है इसकी पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो ऑल टाइम हाई चेक कर लेंगे, तकरीबन 2 करोड़ तक गया है ये। इससे और देखते हैं इसकी, अच्छा किसी भी कॉइन को ना तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है कि वो कॉइन क्या है, इसके अंदर क्या 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 फ़ीचर्स हैं, और अगर ये लॉन्च हुआ है इसका मकसद क्या है। तो व्यू में करेंगे, ये नीचे ये तमाम लिखा हो। जैसे बिट कॉइन है बीटीसी, इसका जो शॉर्ट टर्म यूज़ की जाती है ना इसको प्रोनाउंस करने के लिए, उसको बीटीसी है, इसका नाम बीटीसी बिटकॉइन। तो ये पीयर टू पीयर मतलब पर्सन टू पर्सन एक फ़ाइल शेयरिंग के लिए ये स्टार्टिंग में बनाया गया था। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें करेंसी इन्वॉल्व हुई, क्योंकि विदाउट देखें आप, पेमेंट बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट इसके थ्रू दुनिया में किसी भी प्लेस में बैठे हुए दूसरे शख्स को आप भिजवा सकते हैं, और आपकी फ़ीस माइनर सी लगेगी। आप $1 ट्रिलियन तक भी आप भेजेंगे तो आपकी माइनर सी फ़ीस लगेगी। तो ये तमाम इसकी इन्फॉर्मेशन डिटेल है, ये आप स्टडी करेंगे तो आपको फर्दर पता चलेगा। अच्छा कुछ मेन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसमें ताकि
मार्केट में आएंगे आप सेकंड में, ठीक है, इसकी मार्केट में आएंगे। अच्छा, ये डेटा जोन, बैक करें थोड़ा सा। न्यू लिस्टिंग कॉइन 24। अच्छा ये देखें, अभी 24 और वॉल्यूम के हिसाब से, यानी 24 घंटे में अगर किसी कॉइन के अंदर वॉल्यूम आ रहा है ना, तो आप जैसे वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको 24 आवर में जितना वॉल्यूम किसी भी कॉइन के अंदर आ रहा है, या टॉप जो 100 से 500 कॉइन है ना, ये उनकी है। बाइनांस में ये जो लिस्ट है, ये उनकी एक तरतीब बनी हुई है। इसके अंदर BTC में वॉल्यूम कितना आ रहा है, ठीक है। USDT में 31.95 बिलियन वॉल्यूम है। इथेरियम में ऐसे ही 13.72 बिलियन, सॉरी मिलियन नहीं, बिलियन है वॉल्यूम सोलाना में। उसके बाद PP कॉइन है। अब कुछ कॉइन होते हैं, मीम कॉइन होते हैं, कुछ डिफ़ी कॉइन होते हैं, कुछ मुख्तलिफ इनका ना काम होता है कॉइन्स का। XRP है, नियर है, डॉज है, ENA है, बूमिंग कॉइन है, रूने कॉइन है, फ्लॉकी है, WLD कॉइन है। अब इनकी प्राइस इनके साथ लिखी होती है, ठीक है। ये जैसे ये $4 का है, ठीक है। इसके अंदर 309 मिलियन इन्वेस्टिंग हुई हुई है 24 घंटे के अंदर। इसी तरह ये सारा आप, ये मार्केट कैप है, सॉरी लास्ट पे 24 घंटे में वॉल्यूम ये है, और ये मार्केट कैप है इसका, ये सारा मार्केट कैप है। अच्छा, मैं आज आपको एक कॉइन बताऊंगा, आप बाय करें तो इंशाल्लाह, बल्कि 3 कॉइन आपको बताऊंगा जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, और इन फ्यूचर इनका जो यूज़ केस है ना, वो बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट कॉइन जो मैं आपको कहूँगा बाय करने के लिए, XRP, ठीक है। आपको बहुत ही चीप प्राइस में मिल रहा है, तकरीबन 147.39 में, ठीक है। इसका देख सकते हैं आपको 8.13 ट्रिलियन इसके अंदर मार्केट कैप है इस वक्त। तो फर्स्ट मैं आपको ये कॉइन कहूँगा बाय करें, ठीक है। आपके पास $50 हैं, उसका बाय करके रख लें। 100 है, 1000 है, जितने भी आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, इसमें कर लें। तो क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे पाकिस्तान में बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, वो किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो वो सारा एक दूसरे से गैदरिंग करके करते हैं। तो इसी तरह जो अमेरिका है, उनकी न्यूज़ आ रही है कि ब्लैक रॉक वो इसके अंदर इन्वेस्टिंग करेंगे। तो इससे पहले पहले आप कोशिश करें कि आप अपनी इन्वेस्टिंग इसके अंदर कर लें, ताकि जब अगर वो मिलियन ट्रिलियन डॉलर वगैरह इसमें एंट्री करें, तो आप भी उस की एंट्री इनसे पहले, और आप ठीक ठाक अमाउंट अर्न करें। और दूसरे नंबर पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा शिबा इनू। ये मीम कॉइन है, ठीक है। मीम कॉइन, मीम कॉइन वो होते हैं, इनका यूज़ केस कुछ नहीं है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता इसका यूज़ केस भी आ रहा है, और बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इस शिबा इनू कॉइन में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये दूसरा कॉइन, और तीसरा डॉज कर लें। बहुत अच्छा कॉइन है डॉज कॉइन, क्योंकि टेस्ला का जो मालिक है ना, टेस्ला जो मोटर्स हैं, इलेक्ट्रिक जितनी भी कार्स हैं, उसका मालिक वो इस कॉइन को बाय करता है। तो उसकी कम्युनिटी है, जितनी भी कम्युनिटी है ना, वो उसी के साथ इस कॉइन को बाय करते हैं। हाइप क्रिएट होती है, और ये कॉइन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन होता रहता है। तो ये कॉइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एलन मस्क का नाम है, एलन मस्क। तो वो ये कॉइन काफ़ी ज़्यादा टर्म पर
पम्प एंड डंप करता रहता है। एक और कॉइन मैं आपको बताऊंगा, एक कॉइन है सन कॉइन। ये सन कॉइन, आप इसमें भी इन्वेस्टिंग कीजिए, क्योंकि इसका मैं आपको थोड़ा फंडामेंटली बताऊं। ये कॉइन देखें, $54 का था एक वक्त था, स्टार्टिंग में था। यहाँ से इस ये जब लॉन्च हुआ ये कॉइन, ठीक है, इसकी प्राइस यहाँ पे थी, यहाँ से ड्रॉप हुआ, फिर थोड़ा सा अप हुआ, फिर थोड़ा अप हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे इसने बिग लगाई 54 की, और यहाँ से ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ। तो आप उन्हीं कॉइन्स में लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग करें कि जो आपको अच्छा रिटर्न दें, ठीक है। अभी ये कॉइन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है और आपको बहुत चीपर रेट पे मिल रहा है, तकरीबन ये देखें 14 सेंट में, 4 रुपये में मिल रहा है। जब मैंने बाय किया था 2 आई थिंक 12 का था, तो मेरी आप देख सकते हैं कि अमाउंट डबल हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ बाइंग, ये देखें सन कॉइन, ये सन कॉइन है, ठीक है। ये है मेरी बाइंग एवरेज, जो कॉस्ट बाइंग है ना 2.27 की। तो आपने देखा अभी 4 समथिंग पे है, शायद 30 था या जितना भी 10 20 30 सेंट था। तो अभी इस कॉइन ने जो मुझे रिटर्न दिया है, ये पैनल है, ये देखिए 6% इसने मुझे रिटर्न दी, 54,788 ये रिटर्न मुझे दिया है इसने। अब देखिए फंडामेंटली आपको सारा कुछ बताएगा। 30 डे में पैनल कितना इंक्रीज़ हुआ है, 1.25, यानी 6,000 मेरा 30 डेज़ में हुआ है। और 2 डे मेरा पैनल है 313 रुपये आज बढ़े हैं। और ये मेरा जो स्पोर्ट का पैनल है इसमें 31,494, ये मेरी अमाउंट, ये एवरेज कॉस्ट बता रहा है, ठीक है। ब्रेक प्राइस सारी डिटेल आपको एक एक इसमें डिटेल मिलेगी। और थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये आपको ग्राफ दिखाएगा, ये सारा ग्राफ है, इसमें कैसे अप हुआ था कॉइन, कैसे डाउन हुआ। ये मेरा 7 डेज़ का ग्राफ है, ये 30 डे का, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे अप गया था, ठीक है, यहाँ तक, फिर डाउन आया, फिर थोड़ा यहाँ रेजिस्टेंस स्टे किया, फिर थोड़ा अप आया, फिर यहाँ पे स्टे कर रहा है। अब यहाँ से मूव करना है इसने ऊपर की तरफ। तो कोशिश करें इस सन कॉइन में ना लगभग आप $500 तो लाजमी इन्वेस्ट करें तकरीबन, ताकि आपको इसका रिटर्न मिले ठीक ठाक किस्म का। तो उसके बाद है डॉज कॉइन देखिए मैंने ये भी ख़रीदा हुआ है, तो आपको भी इसीलिए मेरी बाइंग बहुत ज़बरदस्त बाइंग हुई है। इसकी भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें इस वक्त मेरी बाइंग इसकी यहाँ पे 25 पे है, और अभी इसका रेट क्या चल रहा है वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 41 ये तो अभी की प्राइस है ना, जो इसने एक मिनट, मंथली कैंडल, ठीक है, हाँ मंथली कैंडल ये है। ये देखें पिछले मंथ में जो इसकी प्राइस थी, ये देखें 0.2288, यानी कि 22 सेंट, 23 सेंट, लगभग 23 सेंट के करीब था। तो ये बनता है 23 सेंट, आई थिंक 53 या 55 के करीब, ठीक है, 55। तो अच्छा रिटर्न इसने दिया था। तो अभी इसने फिर थोड़ा सा देखें, जो बाइंग करते हैं तो प्राइस अप जाती है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है लोगों ने तो प्राइस डाउन हुई है, फिर यहाँ पे अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएगा, यहाँ पे स्टे करे और यहाँ से फिर वापस मूव अप की तरफ। तो कॉइन की ये होती है, जिन्होंने बाय करना होता है वो मूव अप की तरफ होता है। और नीचे ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे, ठीक है, यहाँ, और ऊपर ये रेजिस्टेंस। अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ वापस मूव करता है, ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट जो मंथली कैंडल बनाता है, तो पहला इसका मूव ये होगा,
फिर हो सकता है दोबारा यहाँ पे आके दोबारा से स्टे करे, फिर ऊपर, फिर अगर इसको तोड़ेगा तो लास्ट यहाँ पे, फिर मूव बैक, फिर बाजुकात कॉइन में कुछ ज़्यादा सेलिंग आती है, फिर डाउन, फिर अब अगर इसको ब्रेक करेगा तो लास्ट ये है इसका। बाजुकात एक ही इन्वेस्टर आता है तो वो सारा ही इतना बड़ा इन्वेस्टिंग इसके अंदर आ जाती है बाजुकात कि वो एक ही कैंडल में इतनी बड़ी मूव ले लेता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक कॉइन बताऊँ, पीपी कॉइन निकालता हूँ। मीम कॉइन है ये भी, डॉज कॉइन, लेकिन फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है पीपी कॉइन। अच्छा ये देखें, ये मेरा इसका टेक्निकल एनालिसिस था किया हुआ, यहाँ पे मैंने सेल कर दिया था। ये मैंने यहाँ पे बाइंग की हुई थी इसकी, लेकिन मैंने सेल कर दिया। उसके बाद ये देखें हर 3-3 दिन के बाद किस तरह से इसकी वैल्यू बढ़ी है। इसने बहुत ज़्यादा गुड रिटर्न दिए हैं। यहाँ से आई थिंक 0 0 0 0 और 86 है, एक और सिफर आएगा, ठीक है। यहाँ से इसने मूव करना शुरू किया था, तो मूव करते करते यहाँ पे 10, ठीक है, एक सिफर इसने अपना किल किया, फिर इसने दोबारा से बाउंस बैक किया, फिर थोड़ा ऊपर मूव लिया, फिर हल्का सा यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है अपनी। अगर ये यहाँ से ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा, ये मेजर इसकी नीचे सपोर्ट है। और अगर ब्रेक नहीं करता तो यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता तो अच्छा खासा रिटर्न देगा। अभी यहाँ पे जिसकी इन्वेस्टिंग $1000 है, तो मैं आपको उसका रिटर्न बताता हूँ। ये देखें, एक मिनट, अगर इसकी वैल्यू पहले हम अगर यहाँ पे ये 12 है, थोड़ा सा और नीचे, यहाँ 88 के करीब, चले 100 कर लेते हैं। यहाँ पे अगर किसी की 1000 इन्वेस्टमेंट थी ना, अब आप इसका रिटर्न देखिएगा। 1000 इन्वेस्टमेंट थी, और अगर यहाँ पे आता है तो आप चेक कर लें रिज़ल्ट, $10,514। ये इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है ना, आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट और बाइंग है। अगर बाइंग अच्छी रेंज में की है और थोड़ा वेट किया है आपने, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न। इससे पीछे अगर आप इसको देखेंगे ना, इसने काफ़ी वेट कराया। मैंने यहाँ पे बाय किया था, ठीक है, ये देखें इसने बहुत बैक नीचे की तरफ ड्रॉप किया, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत से लोगों ने यहाँ पे लॉस किया, ठीक है। यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप गया, फिर डाउन हुआ, काफ़ी टाइम ये अपना ये प्रॉफिट लोग बुकिंग करते रहे अप डाउन। फिर यहाँ पे किसी इन्वेस्टर ने एक ही मंथली कैंडल देखे ना, 2 कैंडल्स बनी हैं मंथली में, इन्वेस्टर और तमाम लोगों की इन्वेस्टमेंट शामिल हुई इसमें। ये देखें ऊपर, अभी ये देखें कितना इसने ड्रॉप लिया था, अब ये वापस की तरफ मूव अप, क्योंकि बाइंग हो रही है ना ये सारी। एक मिनट साफ सा बनाए ना, ये देखें यहाँ से यहाँ तक कितना ड्रॉप आया था, ठीक है। अभी ये वापस ऊपर की तरफ यहाँ तक पहुँच गया। हो सकता है ये मंथली कैंडल जैसे ही कंप्लीट हो तो ये दोबारा से 10 को क्रॉस कर जाए, और अगर बड़ा इन्वेस्टर आया तो आई थिंक ये 20 सेंट तो कर ही जाएगा, 0.00020। तो इस कॉइन में अपनी आप बाइंग बना कर रखें, लेकिन पहले आप टेक्निकल एनालिसिस कर लें। अच्छा, शिबा का भी मैंने बता दिया। एक और कॉइन है, अगर आप लॉन्ग टाइम होल्ड करते हैं इसको, बहुत अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन BTTC कॉइन, ये लिख लें। अच्छा, फंडामेंटली मैं थोड़ा सा इसको आपको बताऊं, और अपनी बाइंग भी मैं इसको बताऊं। ये काफ़ी नीचे आया है, लेकिन मेरी बाइंग ये है, ठीक है, ये है। और मैं आपको अभी का रेट बताता हूं इसका। अभी
ये पाकिस्तानी रुपीज़ में बता रहा हूँ। ये देखें नीचे, ये ठीक ठाक ऊपर गया था। ये देखें मंथली कैंडल में जब मैंने बाइंग की थी, सबसे पहली मेरी बाइंग थी ये। यहाँ आए थे, एक मिनट मुझे यहाँ चेक करना है। 53 67 पे, हाँ ये यहाँ पे मेरी बाइंग थी। ठीक है, यहाँ पे बाइंग थी, यहाँ पे मैंने बुक किया था इसको, प्रॉफिट बुक किया था इतना। ठीक है, यहाँ से फिर दोबारा मैंने यहाँ पे बाइंग की थी। दूसरी बाइंग मेरी थी 100 की। ठीक है, उसके बाद DCA किया था मैंने थोड़ा सा, जब मूव बैक करता था थोड़ा थोड़ा DCA करके इसको मैंने दोबारा बाइंग की थी। और अभी ये यहाँ तक प्राइस इसकी गई थी, देख लें अब गई थी। ये दोबारा से फॉल हुआ है मंथली कैंडल इस मंथ में, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इसकी मेजर सपोर्ट है एक। और इससे नीचे ये यहाँ तक तो मुश्किल ही है वापस आए। अगर कोई इसको डाइवर्जन करता है, कॉइन को डाइवर्ट करता है, डाइवर्जन करता है, यानी सेलिंग ज़्यादा करता है, तो फिर तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक मूव बैक करे। लेकिन ये मेरा जहाँ तक आइडिया ना, इस कॉइन ने ठीक ठाक किस्म का अप मूवमेंट करना है। ठीक है, ये अगर ये इसको तोड़ देता है ना अपनी ऊपर रेजिस्टेंस को, तो ये लगभग अपना 0.000224 और 5 5 0 और 255 है ना, तो आई थिंक ये तकरीबन 6 कर लें, 655 या समथिंग। और अगर इससे भी ज़्यादा मूवमेंट ये इसके अंदर आती है तो ये अपना ये सिफर तो लाजमी किल करेगा। और देखें अगर यहाँ पे भी अगर आप इसकी इन्वेस्टमेंट करते हैं इस वैल्यू पे भी, मैं आपको बताता हूँ ठीक ठाक किस्म का रिटर्न देगा आपको। $1000 आप इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं 1000, अच्छा देखें कितने कॉइन आपके आएंगे। अगर यहाँ पे 1000 आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, तो जस्ट ये अपना ब्रेकआउट करता है ना, वहाँ पे हम आपके 1800 1000 बनेंगे $1800। और अगर जो मैं वैल्यू आपको बता रहा हूँ ना, ये 25 की जगह अगर 65 करें तो तकरीबन 65, ठीक है, $4816 आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? $1000। ठीक है, रिटर्न देखें आपको 3800, ये आपको रिटर्न। लेकिन इसमें ये होता है कि बाद औक़ात कुछ ये स्पॉट ट्रेडिंग है। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। स्पॉट ट्रेडिंग में एक बात याद रखें, आपको वेट करना होता है। कोई भी कॉइन आप बाय करेंगे, आपको लाजमी इसमें वेट करना होगा बायर्स का। मुख्तलिफ बायर्स जब इसमें एंट्री होते हैं ना, ये लाजमी हर तकरीबन 3 मंथ 6 मंथ, ठीक है, 1 ईयर 2 ईयर, इसका लाजमन कोई भी आप कॉइन का आप फंडामेंटल उठाएं, वो 10% 100% मूव। ठीक है, और जब हाल्विंग कंप्लीट होती है तो उसके बाद बुल रन स्टार्ट होता है। ठीक है, बुल रन वो होता है जिसमें कॉइन हर कोई बाय कर रहा होता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट आती है कॉइन के अंदर। बाज़ औक़ात देखने में आया ऐसे ऐसे कॉइन जो बिल्कुल कह सकते हैं कि ₹1 से भी कम चवानियों में मिल रहे होते हैं, वो कॉइन भी तकरीबन 200% मूव कर रहे होते हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना आपको रिटर्न देते हैं, और बाज़ औक़ात वो ड्रॉप भी हो जाते हैं बुल रन में, तो वेट करना होता है। ठीक है, उनका फंडामेंटल देखना होता है, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर तो जाहिर सी बात है इसमें अपना रिटर्न लेने के लिए आए होते हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट पड़ी रहती है 1 साल 1.5 साल 6 महीने। तो जो छोटा इन्वेस्टर होता है वो उसने वो इन्वेस्टमेंट की होती है जो उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ वाली अमाउंट है, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम होती है, उसको वो निकालता है तो लॉसेस हो सकते हैं। अगर वो वेट करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे।
सो आज तक के लिए इतना ही। तो ये कुछ कॉइन थे जो मैंने आपको बताए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन कॉइन को बाय करेंगे। दोबारा से मैं लास्ट पे बता देता हूँ, XRP, ठीक है, सन कॉइन है, डॉज, इसको डॉगी कॉइन भी कहते हैं, ठीक है, और लास्ट पे BTTC कर लें, BTTC। अच्छा, एक और कॉइन रह गया था ना, शिप कॉइन। शिप भी लाजमी बाय कीजिएगा। उसकी प्राइस देख के ना, फंडामेंटली तमाम उसके एंगल्स देख के कि कहाँ पे आपने उसको बाइंग करना है। कैंडल्स ये देखें, सारा टाइम फ्रेम है ऊपर, 30 मिनट, 1 घंटा, ठीक है। जब भी आप फंडामेंटल देख रहे हो ना, पहले आप मंथली कैंडल में देखें वो क्या हो रहा है। वो देखें, गिर रही है लास्ट कैंडल, ये लास्ट कैंडल आपने देखनी है। फिर इसके बाद आपने पीछे की स्टडी करनी है, इस कॉइन में क्या कितना ड्रॉप आया, ठीक है। यहाँ देखिए कितना ड्रॉप आया, स्ट्रॉन्ग है ना, नीचे गई, अब वापस उसने ये रिकवर तो करनी है अमाउंट, तो जब बाइंग होगी। अच्छा, और दूसरे नंबर पे जब आप ये चीज़ देख लेना लास्ट कैंडल को, फिर उसके बाद आपने अगर बाइंग बनानी है ना, तो आप वन डे में आए, ठीक है। वन डे में क्या हो रहा है, वन डे में ये देखिए बाइंग हो रही है। आप कोशिश करें, ये देखिए यहाँ पे सेल हुआ था ना, यहाँ इस सेल के दौरान आप इसको बाय कर लेते, $300 का कर लेते, फिर थोड़ा सा नीचे जाता, ठीक है। अगर ये मूव और नीचे थोड़ा सा जाता, फिर यहाँ पे इसको कहते हैं DCA करना, फिर थोड़ा सा नीचे जाता, फिर आप बाय कर लेते। तो इसी तरीके से 200 का फिर बाय कर लेते, 500 का फिर बाय, जितनी आपकी अमाउंट है। तो एक दफ़ा आप एंट्री बना कर उसको बाइंग करें, फिर छोड़ दें, वो कुछ टाइम बाद आपको खुद ही इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बाकी जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा।